Okay. Yeah, we can start. ओके। Hi, Rajat. हाय दिनेश भाई, हाउ आर यू? I'm good. How are तो you? कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए आप। I'm all fine and very excited to join you and your community. थैंक यू सो मच। Today is the first time we spoke, and so much is happening so fast and so good. ओके, तो मैं हिंदी में ही रखूंगा क्योंकि मेरी मोस्टली कम्युनिटी हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, तो ठीक है, हिंदी में करते हैं। ओके, तो आप मेरे को पहले तो ये बताओ कि आप क्या करते हो? मीन्स लाइक आप किस में बेस्ट हो, ये बताओ। बेस्ट, ये तो दूसरे लोग मेरे बारे में कहें तो बेटर है। मेरे को अपने बारे में क्या बेस्ट क्या कहूँ, लेकिन मुझे जो लोगों ने अभी तक बताया, मनी मैनेजमेंट, पैसे को कैसे बेस्ट यूज़ करना चाहिए, वो मेरा एक अच्छा एरिया है और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों की मदद की है उसमें, उनको फ़ायदा करवाया और लेकिन उसके बारे में मेरे को लोग काफ़ी कहते हैं, तो इसीलिए वजह से मैंने मनी मैनेजमेंट कोचिंग अब स्टार्ट की है 2 महीने पहले। हाँ, एक्चुअली मेरे को ऐसा यानी क्वेश्चन था आज जब मैंने आपसे बात की कि पैसा कमाना यानी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, कुछ ना कोई इससे पैसा कमाता है। इंसान कितना भी छोटा फैमिली का हो, कि बड़ी फैमिली का हो या अमीर हो या गरीब हो, दैट डज़न्ट मैटर। पर अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कुछ ना कुछ करके पैसा तो कमा लेता है ना? घर चलाने के लिए तो कमा ही लेता है। हुँ, बात आती है उसके बाद की। वो जो पैसा जो आपके पास आता है, उसके बाद उसको करने का क्या? तो यानी आपके पास एक बार एक लमसम अमाउंट आ गया, उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि उसमें से खर्चा करते हैं, घर का खर्चा करते हैं और फिर जो बचता है उसको सेव करके रखते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर खर्चा करते हुँ, 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 हैं। ये पैटर्न मेरे पिछले 15-20 सालों से मैंने नोटिस की है। तो हुँ। आपसे बात करके मुझे पता ये चला कि जब पैसे आते हैं, वो फिर भी चलो आसान है, उसके बाद क्या? तो मैं आपको अपना थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। देखिए, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1995 में और कलकत्ता में टीसीएस में जॉइन करने जा रहा था। ट्रेन अच्छा। में बैठा, फादर छोड़ने आए थे स्टेशन पे कि मेरे फादर थोड़ा डिफेंस की वज़ह से थोड़ा डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट हैं। तो उन्होंने मेरे को ₹10,000 दिए थे कलकत्ता जाने के लिए और कहा कि बेटा ये लास्ट अमाउंट है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद में मेरे से पैसे मत माँगना। ओके। आई वाज़ क्वाइट शॉक्ड इमोशनली कि ये क्या? मतलब कि इसके बाद में मैं लाइक बिल्कुल अपने तो लेकिन वो एक माइंडसेट क्रिएट हो गया कि नाउ आई हैव टू अब मेरे को अपने आप करना है और जो जो भी पैसे आएँगे और उस टाइम में टीसीएस हालाँकि अच्छी कंपनी थी, सब कुछ था, लेकिन महीने के कितने 15-20 हज़ार रुपए मिलते होंगे। उस टाइम में वो भी ठीक अमाउंट लगता था। लेकिन मेरे को वहाँ जाकर उसमें किराए पर रहना था और जो कुछ भी करना था उसमें और हम लोग जहाँ रहते थे, वो कोई बहुत ऐसी अच्छी जगह नहीं थी, हम लोग लोअर मिडल क्लास से ही थे। तो मेरे को था कि जल्दी से जल्दी हम उस जगह से निकल कर बेटर जगह पे रहना शुरू करें। तो इवन फर्स्ट सैलरी में से ही मैंने सेव करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो माइंडसेट ये बन गया कि एक तो अपना आपको सारा खर्चा निकालना है, जो कुछ यंग थे तो शौक भी होते हैं पूरे करने के लिए, वो भी था लेकिन सेव भी करना है। तो वो सेविंग का शुरू से मेरे को था, तो कभी ये रहा ही नहीं और गोल भी था एक। और मैंने अपना गोल मतलब अपने करियर के पहले 3 साढ़े 3 साल में घर ले लिया मैंने एक यहाँ अच्छी जगह पर जहाँ पर पेरेंट्स को भी शिफ्ट कर लिया। वाह! तो गोल अगर क्लियर है और डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन मेरे फादर से आ ही गया था ऑटोमैटिकली। तो डिसिप्लिन था तो ज इस वज़ह से मेरे को खर्चे मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अपना लाइफ़स्टाइल कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और सेविंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यानी अ, डिसिप्लिन की अगर आप बात करते हो तो जैसे ये ये डिसिप्लिन आप नसीब से आपको आपके फादर की तरफ से आया था। हुँ, भी हुँ। जो भी लोगों को आप जो कोच करते हो, जो आपके पास आते हैं वो लोगों को, आपको ऐसा लगता है कि उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है या डिसिप्लिन की कमी है या सीधा-सीधा नॉलेज की कमी है कि मनी को मैनेज कैसे करते हैं? नॉलेज तो देखो उस टाइम में बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट उस टाइम में म्यूचुअल फंड्स का नहीं पता होता था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी कोई नहीं होता था। तो एक ही तरीका मेरे को पता था कि बैंक में सेव करना है बस। इवन एफडी में भी नहीं किया मैंने पैसा उस टाइम में सेव, वो शुरू के 3-4 साल में। सिंपल जो आता था बस बैंक में डालता रहता था। लेकिन तो सिर्फ सेविंग था, इन्वेस्टिंग नहीं था उस टाइम में। देयर इज़ अ ये डिफरेंस होता है सेविंग और इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में आप पैसा वहाँ डालते हो जहाँ पर कि वो अच्छा ग्रो करे।
और सेविंग का मतलब ये कि आपने अपना खर्चा कंट्रोल करके जितना भी आपको पैसा इनकम आ रही है, उसमें से एक पार्ट अपना अलग रख दिया कि इस पैसे को तो मेरे को बचाना ही बचाना है, अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए। उस पैसे को मैं खर्च नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि अगर मेरे पास में 20,000 आ रहे थे उस टाइम में, 20,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है और यंग लोगों के लिए पैसा खर्चा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगर चाहता तो उस टाइम में 20,000 के 20,000 हर महीने पूरे खर्च कर देता। बराबर। लेकिन नहीं, मैंने वो अपने डिसिप्लिन से, अपने कंट्रोल से, उसमें से भी लगभग 40% के करीब सेव कर लेता था। मैं अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करता था कि नहीं, मेरे को ये अपना नहीं शौक पूरा करना। थोड़ा बहुत करता भी था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। काफ़ी टाइट करके किया मैंने उस टाइम में। इसमें जैसे आप कह रहे हो कि सेविंग जो होती है मीन्स लाइक आपने पैसे 40% बचा लिए। इसका मतलब ये है ना कि 60% आपने आपके खर्चे के लिए किए। तो ऐसा कुछ पोर्शन होता है कि आप सेविंग्स करो, इन्वेस्ट करो या आई मीन ये क्या फ़ॉर्मूला है कुछ? क्योंकि देखो मैंने इतने सारे बिज़नेस किए, इतने सारे पैसे आए लेकिन ना सेविंग का फंडा समझ में आया, ना इन्वेस्टमेंट का फंडा समझ में आया। टू बी वेरी फ्रैंक आज से बहुत सालों पहले मेरी कॉलेज के ज़माने में जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हुआ करता था तो एक ऑफ़र आई थी कि आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। तो आई डिड दैट आईआरडीए का वो जो भी एग्ज़ाम था वो दिया। हुँ, हुँ। मैंने एलआईसी 2 एजेंट साल बन जाओ, अ, एलआईसी एजेंट बन जाओ। या सो 2 साल मैंने इंश्योरेंस एजेंट आईटी एशिया में बना। मैंने काफ़ी पॉलिसी सेल किया। उसमें मेरे को पैसा भी मिला। तो उसके बाद व्हाट हैपेंड कि वो भी है ना सी पैसा कमाने के ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। कुछ भी आप कमीशन से कमा लो, आप बिज़नेस पर आखिरकार बात वही आ जाती है कि ये जो लोग पैसा डालते हैं, आई मीन इन्वेस्ट करते हैं या सेविंग करते हैं, उसको ग्रो यानी पैसा ग्रो कैसे होता है? चलो, पहले आपका क्वेश्चन था कि फ़ॉर्मूला क्या है? तो जब हाँ, मैंने स्टार्ट किया था करियर, उस टाइम में मेरे पास में कोई फ़ॉर्मूला नहीं था। उस टाइम में बस एक ही माइंडसेट था कि सेव करना है, सेव करना है, सेव करना है और सेव करके घर लेना है, ये गोल था। फिर घर ले लिया। अब घर लेने के बाद में दोबारा से कुछ उसके बाद शादी करनी थी। अब शादी करने के लिए भी खुद ही पैसे जमा करने थे क्योंकि फ़ादर ने तो कह रखा था कि मेरे खत्म ऑल्दो हो वो बीच-बीच में फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही कह गया था, तो वो कहते थे कि ले लो। लेकिन तब तक मैं इस माइंडसेट में आ गया था, मेरे को लेना ही नहीं है। बराबर। तो मेरा एक सेविंग माइंडसेट बन गया था, वो थोड़ा-सा वो भी एक्सट्रीम हो जाता है। जैसे आपने एमएमआई जब अटेंड किया होगा तो सेवर्स और स्पेंडर्स 2 एक्सट्रीम्स हैं। जी, सेवर्स सिर्फ सेव, सेव, सेव करने का सोच रहे रहते हैं और लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाते और स्पेंडर्स जो होते हैं स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड करते रहते हैं, वो सेव नहीं कर पाते। तो मैं बराबर। उस टाइम में सेविंग एक्सट्रीम में चला गया और उसके भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपके पास पैसा तो है लेकिन आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे लाइफ को। हाँ, आप खुश नहीं हैं और पैसा फिर मीनिंगलेस हो जाता है अगर वो फाइनली आपको खुशी नहीं दे रहा है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हुई और मेंटली भी एक वो माइंडसेट बन गया कि लाइक पैसा तो आ रहा है, अर्निंग भी अच्छी हो रही है, सेविंग भी अच्छी हो रही है, चीज़ें गोल्स भी अकम्प्लिश हो रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है। तो फिर मतलब ये ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरे को 2008 में एक फ्रेंड ने सजेस्ट की बुक, ये सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, और वो बुक मैंने पढ़ी जिसके बेसिस पे वो एमएमआई का प्रोग्राम है, मिलियनेयर माइंडसेट इंटेंसिव, और उससे मेरे को वो 6 जार सिस्टम पता चला। हाँ, हाँ। तो वो 6 जार सिस्टम का मेन पर्पस ये है कि एक आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट होगा, एक आपका लॉन्ग टर्म सेविंग्स अकाउंट होगा, एक आपका प्ले जार होगा, एक चैरिटी। पर्पस इसका ये है कि आपको लाइफ में सब कुछ करना ज़रूरी है, सेविंग ही सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है। आपका अपना प्ले भी होना चाहिए ताकि आप अपने इनर चाइल्ड को खुश रख सकें। हाँ, आपका चैरिटी में भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और अगर सेविंग भी कर रहे हैं तो एक सेविंग आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स के गोल्स के लिए होनी चाहिए। मैं हुँ, तो सिर्फ गोल्स, गोल्स, गोल्स के लिए किए जा रहा था, फाइनेंशियल फ्रीडम तो मेरी फिर भी नहीं आ रही थी। बराबर। तो ये मुझे वो 2008 में जब वो बुक पढ़ी तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये फ़ॉर्मूला है सेविंग भी करने का, खुश भी रहने का और चैरिटी भी करने का, कंट्रीब्यूशन भी करने का, और साथ में एक टाइम के बाद में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मुझे काम करने की ज़रूरत ही ना रहे। मैं सिर्फ़ वो करूँ जो मेरा मन करे। मेरे को पैसे के लिए काम ना करना पड़े। बराबर। तो वो फ़ॉर्मूला है। जब मैं शुरू में कर रहा था तो उसके लिए कोई फ़ॉर्मूला नहीं था, वो तो बस एक सेवर था मैं कि जितना भी आ रहा है उसमें से सेव कर लो जितना मैक्सिमम है, खर्चा तो करना ही नहीं है। बराबर। तो वो पैसे बचाने के बाद भी खुशी तो नहीं जो होती है कि पैसा है आपके पास। हाँ।